हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, एक एक सवाल को इसमें हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जिस सवाल में जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ उसको भी हम लोग ध्यान रखें ताकि जो है सवाल सॉल्व करते समय आपको दिक्कत ना हो। देखिए, पहला सवाल में क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले यहाँ पर ध्यान देना कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। तो ये समझते कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। एक अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो कि किसी से नहीं करता है। ठीक है, तो उसी संख्या के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो अभाज्य में इस तरह से व्यक्त कर सकते हो आप। 140 को आप भाग दो, ठीक है, अभाज्य संख्या से। अभाज्य गुणनखंड मतलब देखिए, अभाज्य गुणनखंड मतलब हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। अब देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है जो किसी से नहीं करता है। जैसे कि तो हो गया, सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसी तरह से कई अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में सबको व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला संख्या हमारा क्या है, 140 है। तो 140 का भाग हम करेंगे तो किससे कराना है आपको देखिए ध्यान रखना कि 4 से 6 से ऐसे किसी संख्या से नहीं कराना है। तो 2 से कराना है, 3 से 5 इसी संख्या से भाग देना है। तो देखिए इसका करते हैं, कितना आएगा हमारा, 2 से कटाएंगे, 2 से 14 और ये 0, 70 बार में। फिर 2 से कट जाएगा कि इकाई पर 0 है ना। फिर 2 से कटाइए इसको, 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं करेगा क्योंकि 2 से कटने के लिए इकाई अंक पर जो है 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पर 5 है। तो 2 से नहीं करेगा, ये 5 से कट जाएगा। देखिए 5 से करेंगे तो 5 से 35। अब हम 140 को लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसमें बोला था अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर देखिए जितना भी संख्या लिखे हैं मतलब गुना करके है, 2 दूनी 4, दूनी 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। ये सबका सब जो गुणनफल लिखे हैं सबका सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगला सवाल भी देखेंगे। देखिए ये हमारे 156 का गुणनफल कितना आएगा। इसको जो है एक्चुअल में इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको 2 से कटाइए, कितना कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 अठी 16। फिर इसको 2 से कटाइए, 2 तिया 6 और ये 2 नाम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसको 3 से कटाइए क्योंकि 9 3 12, 3 से कट जाता है। 3 से कटाइए, 3 कम 3 और ये 3 तिया 9। तो 156 का गुणनफल हमारा क्या निकला। अब 13 देखिए किसी से नहीं करेगा इसलिए इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, है ना। तो 156 बराबर हमारा क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 और ये 3 और 3 सबका सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो और यही बोला है अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में। ये आपका आंसर हो गया। तो 4 4 तिया 12 और 12 गुना 13 करेंगे तो 156 आएगा। अब अगला नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें कितना है, 38 25। अब देखिए ये जो है बड़ी संख्या है, तो इसमें पहले आपको गौर करना होगा कि शुरू में किस अभाज्य संख्या से करता है। तो ये देखिए 3 से कटने के लिए जो अंकों को जोड़ना पड़ता है। अंकों को जोड़ के देखिए कितना आता है, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 18 अंकों को जोड़ रहे हैं। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 कितना आया, 5 और 7 और 8 15 और 3 18, यानी कि 18 आ रहा है। 18 तो 3 से कट जाता है 6 बार में, तो ये भी जो है 3 से कटेगा। ठीक है, तो आप इसको 3 से विभाजित कीजिए, कितना बार कटेगा, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 2 22 हुआ, 3 सत्ते 21 और 1 5 3 5 15। अब फिर टेस्ट करके देखते हैं क्या वो 3 से कटेगा। 7 5 12, 12 2 14, 14 और 1 15। हाँ ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से इसको काटिए, 3 चौके 12 और ये 3 दूनी 6 और ये 1 बचा, 3 पचे 15। अब देखिए क्या 3 से ये कटेगा, 4 2 6 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 3 के बाद देखिए जस्ट अभाज्य संख्या हमारा 5 है। तो 5 से इसके बाद इसको काटिए, 5 से कटेंगे तो 25 8 40, 42 में 40 घटाएंगे 2 और 2 और 5 25, पचे 25। इकाई अंक पर 5 है, इसका मतलब ये फिर 5 से कटेगा। तो फिर 5 से कटाइए,
5 × 5 और यहाँ पर 8 में 5 जगह 3, 3 और 5 35 हुआ, 7 5 7 35, 7 बार कटा। अब देखिए 17 किसी चीज से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही तक हमारा आंसर आएगा। 3825 का अभाज्य गुणनफल हो जाएगा आपका 3 × 3, फिर ये 5 × 5 और ये 17, है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस सवाल को देखते हैं, कितना है 5000, इसका अगर करना है तो देखिए इसका इकाई पर 5 दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं कि इसको 5 से तो ये कटेगा ही कटेगा, तो 5 से कटा लेते हैं। 5 से कटाते हैं, कितना होगा 5 × 5 और ये 0 0, 5 × 5, ये इतना कट गया। अब हम इसको देखते हैं, 5 से तो अब ये नहीं करेगा कि इकाई पर 1 है, तो 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है हमारा 7, ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है, इसी सबसे कटा रहा है। अभाज्य करके बोला है तो इसी सबसे कटा है, बाकी किसी से नहीं करा रहा है, ठीक है। तब ये 5 के बाद 7 से देते हैं, 7 से ये कटेगा, सब सब से कटाना है तो 7 कम 7, 10 में 7 घटा 3 0 30, 7 चौक 28, हाँ 7 से ये कटने वाला है। देखिए 7 एकम 7 और ये 10 में 7 3 बचेगा, 3 0 30, 7 चौक 28, 30 में 28 घटाएंगे 2, 7 21, 7 से ये कट गया। अब इसमें देखिए और कोई संख्या से कटेगा, अब की बार 7 से नहीं करेगा, 7 में 14 और ये नहीं करेगा, ठीक है। तो 7 के बाद आता है भाज्य संख्या 11, 11 से देखते हैं, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 3 बचा, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 कम 11 और 14 में 11 घटा 3, 3 और 3 33, 11 33, ये 3 बार कटेगा। अब देखिए ये बस एक किसी से नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा यही तक सीमित हो जाएगा, ठीक है। तो 5005 कितना है आपका 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, ये हो गया आंसर, है ना। सबका सब अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को एक गुणनफल के रूप में आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। अच्छा देखिए इसमें जो भी संख्या है ना सबका सब क्या होगा 5005 का गुणनफल होगा, जितना भी गुना के रूप में लिखे, यानी कि गुणनखंड वही होता है जो कि इसको पूरी तरह से काटता है। एक चीज देखिए गुणनखंड क्या होता है, संख्याओं को काटने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं हम। गुणनखंड जो होता है ये जो होता है संख्या को काटता है, संख्या को काटने वाला होता है, काटने वाला, ठीक है ना। गुणनखंड क्या होगा संख्या को काटने वाला होता है, तो 5 7 11 13 ये सब का सब जो अभाज्य गुणनखंड है सबका सब इसको काट देगा, है ना। तो इसी तरह से सब में जितना भी संख्या लिखे अभाज्य संख्या सबका सब क्या करेगा इसको काट देगा, ठीक है। अब इस संख्या को लेते हैं, कितना है हमारा 7429 वाले लेते हैं, ये जो है कितना होगा 119, हाँ 17 से ही कट जाएगा, तो 17 से कटाइए, 17 चौक 68, 17 चौक 68 हुआ और 74 में 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 437 बार में ये हमारा कट गया। अब फिर से देते, अब देखिए 17 से ये नहीं कटा था, अगर 11 से 7 से 5 से 3 से नहीं कटा था तो ये नहीं कटा तो ये भी नहीं करे, क्योंकि इसी का ये गुणनखंड है ना। तो अब हम देखते हैं इसको फिर से 17 से देते हैं, तो देखिए ये जो है आपका संख्या जो है ये 17 से अब की बार नहीं कटेगा, क्योंकि 19 से देखते हैं, 19 से कटाते हैं, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 19 57 हो रहा है, 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, 19 30 57, ये हमारे कितना अब 23 से किस आवाज संख्या खुद ही है, क्योंकि ये यहाँ पर लिखे भी है, किससे नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका संख्या कितना हो गया 17 × 19 × 23, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्याओं को जो हमने अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये सब का सब क्या है अभाज्य संख्या और इन्हीं का गुणनफल किया और ये आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग जो इस तरह से सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ डिफिनेशन जो था बताने के लिए, गुणनखंड जो होता है संख्या को काटने वाला होता है, जो किसी संख्या को काट रहा है वो संख्या गुणनखंड कहलाएगा। तो मतलब देखिए एक चीज बताते हैं, जैसे देखिए 12 जो है गुणनखंड थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे एक संख्या हमारे पास है जैसे कि 18, ठीक है ना, तो 18 का हम गुणनखंड लेंगे तो क्या क्या होगा, 18 का गुणनखंड मतलब 18 का मतलब क्या होगा 18 को काटने वाला, 18 को काटने वाला, 18 को कौन कौन काट रहा है 18 को काटने वाला, ठीक है।
ठीक, अपने से एग्जाम्पल ले रहे हैं। 18 को काटना है, 18 को कौन कौन काट रहा है? 18 को कौन कौन काट रहा है? एक तो एक से तो ये कट रहा है ना। उसके बाद एक 18 बार कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 नाम 18, 3 से कट रहा है, 3 छः 18, है ना। उसके बाद 3 से कटेगा, 3 छः 18, उसके बाद 6 से कटेगा, 6 तिया 18, उसके बाद 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, और 18 से कटेगा, 18 कम 18, है ना। तो ये है 18 का गुणनखंड, 1 2 3 6 9 8 9 18, क्योंकि ये सब का सब क्या है, 18 को काटने वाला होता है, ठीक है ना। अब इसको अगर आप चाहें तो आभाज्य का गुणनफल के लिए मिल ही सकते हैं। 18 को इसमें 2 से काटिए, क्योंकि 1 से नहीं काटना है, 6 से बिल्कुल नहीं काटना है, 6 से एकदम बिल्कुल नहीं काटना है। अगर आभाज्य का गुणनफल के लिए में लिखे तो 2 से कटाएंगे 2 नाम 18, फिर 3 से कटाएंगे 3 तिया 9, है ना। तो 18 बराबर आपका कितना निकला? 2 गुना 3 गुना 3, है ना। तो देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, और ये 3 भी अभाज्य संख्या, इन तीनों का गुणनफल करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, आ गया। तो यही सब में यही सवाल इसमें बोला था आपको बनाने के लिए, ठीक है ना, कि प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्या से कटाना है और सबको जो गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला सवाल भी देखेंगे।